आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल वॉइस ऑफ जंदाल और मैं हूं साजिद अली ख़ान। आज मैं आपको तहसील जंड के पसमानदा तरीन गाँव गढ़ी शरीफ लेके चलता हूं। आपको वहां पे दिखाते हैं कि वहां के रोड की क्या हालत है। उसके बाद वहाँ के नाला दोताल है, रास्ते में एक पुल बना हुआ है, उस पर पानी मौजूद है बारिश की वजह से, वो भी आपको दिखाएंगे। और उसके बाद गांव में जाके वहाँ के जो इलाका मकीन हैं, जो उस गांव के रहने वाले हैं, उनसे बात भी करवाएंगे और उनसे जानेंगे कि उनके क्या मुतालबात हैं, उनके क्या मसाइल हैं। बहुत सारे दोस्तों की ये ख्वाहिश थी कि इस पे एक रिपोर्ट तैयार की जाए, तो आज वॉइस ऑफ जंदाल ने इस पे एक रिपोर्ट तैयार की है जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं ये पानी खड़ा हुआ है बारिश के बाद। ये चूँकि बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, ये देखें ये रोड की क्या हालत है, गड्ढे बन चुके हैं और ये कच्चा रोड है जो गढ़ी को जाता है। अहलियाने गढ़ी के अलावा इस रोड को पिंड सुल्तानी की काफ़ी सारी आबादी, 30 सईदा, ढोक खट्टड़, नाड़ियाँ और ढोक हाफसाबाद की काफ़ी सारी आबादी भी जो इस साइड पे रहती है, वो लोग इस्तेमाल करते हैं। और आप देख भी रहे होंगे और हैरान भी हो रहे होंगे कि 2022 जा रहा है और 2022 में कोई इलाका ऐसा भी है जो इस रोड जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम है। और जब बारिश होती है, आप अभी ये देखें गड्ढे, और जब बारिश होती है तो यहाँ पे जो पैदल चलने वाले हैं, जो गाड़ियों वाले हैं या जो मोटरसाइकिल सवार हैं, वो उनको तमाम लोगों को मुश्किलात होती हैं। ये आप देखें कितने बड़े बड़े गड्ढे बने हैं और अभी भी पानी बह रहा है। बड़े बड़े सियासी ज़ुआमा आए, बड़े बड़े सियासतदान आए इस हल्के में, लेकिन अगर नहीं बदली तो इस रोड की हालत नहीं बदली। ये जूं का तूं है। जब भी इसकी हालत ख़राब होती है तो लोग अपनी मदद आप के तहत जो है वो यहाँ पे गेड़ा या मिट्टी वगैरह डालते हैं और फिर कुछ 6 माह 8 माह गुजर जाते हैं जब तक बारिशें नहीं। जब फिर बारिशें होती हैं तो फिर ये जो है ना वो मिट्टी वगैरह जो है वो बह जाती है। तो उसके बाद नए सिरे से लोग फिर फंड्स जमा करते हैं, अपनी मदद आप के तहत इसको जो है वो तामीर करते हैं। ये पानी बह रहा है, आप देख रहे हैं नाज़रीन। कुछ अर्सा से बहुत सारे लोग कॉल्स मैसेजेस कर रहे थे। उनकी ये ख्वाहिश थी कि इस रोड पे कोई पैकेज बनाया जाए या इस आवाज़ को, आप हमारी आवाज़ को उठाएं। तो आज वॉइस ऑफ जंदाल ने एक कोशिश की है कि अरबाब इख्तियार के ज़मीर को झंझोड़ा जाए। 2018 का जब इलेक्शन हुआ तो मलिक जमशेद साहब जो PTI के उम्मीदवार थे सूबाई असम्बली के, उन्होंने यहाँ पे जलसा किया था गढ़ी पे। तो उन्होंने जलसे के दौरान ये कहा था कि अगर मुझे अल्लाह ने मौका दिया और मैं MP बना और मैं जीत गया तो मैं ये सबसे पहले आपको रोड और आगे पुल है वो भी आपको दिखाऊंगा, ये पुल बनवा के दूंगा। तो वो तो जीत के उनका एक अरसा था वो गुज़र गया, टाइम गुज़र गया, फिर वो अपोजिशन में गए। अभी दोबारा PTI की पंजाब में हुकूमत है, लेकिन आज तक ये रोड, मैं पहले भी ये वर्ड यूज़ कर चुका हूँ कि नहीं बदली तो इस रोड की हालत नहीं बदली। आप देख सकते हैं ये इसके ऊपर जो गड्ढे बने हुए हैं उनमें इजाफा हुआ है, कम नहीं हुए। ये पानी है, ये बहुत गहरे गड्ढे हैं, तो इनमें मोटरसाइकिल स्लिप भी हो सकता है, बंदा गिर भी सकता है। तो ये आप गड्ढे देखें कितने गहरे गड्ढे बने हुए हैं। ये देखें, ये जो पैदल चलने वाले लोग हैं, ये भाई पैदल आ भी रहे हैं। ये देखें, भाई साहब जंदाल ने इस पे तकरीबन 6 माह पहले एक पैकेज लगाया भी था, लेकिन इंतज़ामिया और मुतल्लिका हुकाम के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी थी। ये यहाँ से रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। आगे फिर जो है वो इन गढ़ों के बाद पक्की रोड शुरू हो रही है, जो कि कुछ अर्सा पहले कोई किलोमीटर का एक टोटा जो है वो तामीर किया गया था, ये आप देख सकते हैं। लेकिन ये भी अब बारिशों की वजह से, नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल की वजह से इसकी हालत भी आपके सामने आप देख रहे हैं। ये पक्की सड़क है, ये जो है वो बजरी के साथ और सीमेंट के साथ इसको बनाया गया था, लेकिन इसकी हालत आपके सामने है। ये देख सकते हैं जगह जगह गड्ढे हैं, पानी है और ये टूट फूट का शिकार है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ नाज़रीन। यहाँ से एक रोड जो है वो जो पिंड सुल्तानी की आबादी है, पिंड सुल्तानी के एरियाज़ हैं, वहाँ को जा रही है। ये आप गड्ढे देखें, ये पक्की रोड है जी, इस पे इसकी आप हालत देखें।
नाज़रीन, अब मैं नाला दुताल के नज़दीक आ गया हूँ। यहाँ पे देखें, इस रोड की आप हालत देखें। ये रोड भी टूट फूट का शिकार है। रोड की साइडों पे जो मिट्टी है वो बिल्कुल जो है ये पानी की वजह से बह गई है। बारिश की वजह से, बारिश का जो पानी था वो इस मिट्टी को बहा के ले गया है। और रोड के ऊपर जो कंक्रीट है ये भी आपको साफ़ नज़र आ रही है। इस रोड की आप हालत देखें, जो एक तो कच्ची रोड थी, अब ये पक्की रोड है। ठीक है, आप इसकी हालत देखें, इसकी क्या हालत है, ये आप बताने की ज़रूरत नहीं, ये ख़ुद आपको बता रही है अपनी हालत। जी नाज़रीन, मैं नाला दुताल पे आ गया हूँ। बह रहा है, पुल के ऊपर से बह रहा है और ये पुल है जी, आप देख सकते हैं लोग पानी में से गुज़र रहे हैं। और बाज़ औक़ात पानी का जब बहाव पुल के ऊपर जो है वो बहुत तेज़ होता है। ये रक्षा भी जो है वो पानी में से गुज़र रहा है। ये मैं आपको सारा मंज़र दिखा रहा हूँ, इसका मुकम्मल व्यू है जो कि आप देख सकते हैं। इस पुल पे जब बाज़ औक़ात बरसात के मौसम में 3-3 दिन पानी आता है तो यहाँ पे अगर कोई मरीज़ बीमार हो जाए या कोई इस तरह का खुदा न खास्ता कोई अचानक हादसा हो जाए तो फिर आप उस मरीज़ को डॉक्टर के पास नहीं लेके जा सकते। आप ये कह सकते हैं कि इस एरिए का पूरी दुनिया के साथ राब्ता मुनक़ता हो जाता है, ज़मीनी रास्ता। तो आप इसकी सूरत हाल जो है वो मैं देख सकते हैं और मैं आपको इन डिटेल बड़ा क्लोज़ व्यू करके दिखा रहा हूँ कि कितना ज़्यादा पानी है। पुल भी नज़र नहीं आ रहा और लोग यहाँ से गुज़र रहे हैं। जो मकामी लोग हैं उनको तो अंदाज़ा होता है, वो यहाँ से गुज़र जाते हैं। एक और मसला ये है कि स्कूल के जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा सकते और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बच्चे खड़े हैं यहाँ से अब वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं। सूरत हाल आपके सामने। नाज़रीन, यहाँ पर इलाका मकीन सुहेल ने वाइस ऑफ जिंदाल से गुफ्तगू की है जो कि आपको सुनाता हूँ। सबसे पसमानदा तरीन इलाका है, तो हमारे गांव का कोई हाल नहीं है। तो हमारे गांव का पुल मंजूर हुआ था तो साथ वाले गाँव वाले नहीं हैं, तो हमारी कई बार आवाज़ उठा चुके हैं, तो सुनने वाला नहीं है। तो अभी हमारे भाई आए हैं, अंकल भाई, तो इनसे अगर गुजारिश है कि अगर ये कुछ कर दें तो मेहरबानी होगी। स्कूल नहीं जा रहे और इस पुल की वजह से, पानी की वजह से आज उनको भी छुट्टी करवाई है, तो काइंडली इसके बारे में कुछ सोचें। हमने पुल क्रॉस कर लिया, हम जा रहे हैं BHU, आपको नज़र आ रहा है और ये मेन रोड है। ये 1980s में MP हाजी गुलाब साहब ने बनवाई थी, जो मेरी मालूमात हैं उसके मुताबिक। तो इसकी हालत तो यकीनन ख़राब होनी है और इसकी हालत आप वाकई देख सकते हैं कि रोड की साइडों से मिट्टी भी जो है वो बह चुकी है और गड्ढे आपको नुमाया नज़र आ रहे हैं। रोड के ऊपर भी ये जो रोड है वो टूट फूट का शिकार है। और ये एग्जैक्ट मैं जो है BHU पिंड सुल्तानी के पास से गुज़र रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये गड्ढे आप बिल्कुल नुमाया नज़र आ रहे हैं। ये देखें आप इस रोड की हालत, ये वाकई बता रही है, ये खंडरात का मंज़र पेश कर रही है रोड। और इसकी हालत बयान करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपनी अपनी हालत है या जो अपना दुखड़ा है ये ख़ुद ही बयान कर रही है। ये हमारे लिए भी एक अलमिया है, हमारे लिए भी एक सबक है और सीखने के लिए ये चीज़ काफ़ी है। नाज़रीन, माज़रत के साथ वीडियो लंबी हो रही है लेकिन ये चीज़ें आपको दिखाना ज़रूरी हैं। काश कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। नाज़रीन, गढ़ी गांव में इलाका मकीनों ने वाइस ऑफ जिंदाल से गुफ्तगू की है, वो भी आपको दिखाते हैं। आए मेहरबानी वीडियो आखिर तक देखिएगा ताकि आप उन लोगों के जज्बात जान सकें। लेकिन हम लारी अड्डा पिंड सुल्तानी पे आ गए हैं, ये आप देखें यहाँ पे क्या हालात हैं। तो आप एहलियाने गढ़ी की राय सुनिए। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गढ़ी गाँव में। यहाँ पर बहुत अरसा से हमारे जितने भी सियासी अमायदीन हैं वो आते हैं और वोट लेके चले जाते हैं। यहाँ पे रोड का एक मेन मसला है जो हमारा मेन रोड है और इस रोड को गढ़ी गांव की सारी आबादी, इस गांव की काफ़ी सारी आबादी है, अच्छा खासा वोट बैंक है यहाँ पे लोगों का। और उसके अलावा टोकाफसाबाद, पिंड सुल्तानी की काफ़ी सारी जो इस साइड पे ठोकें या आबादियाँ हैं वो लोग, और इसके अलावा टोक खट्टर सईदा के लोग भी जो है वो इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये रोड बिल्कुल बना ही नहीं है और जो बना है उसकी हालत भी बहुत जो है वो इस वीडियो में मैं मुकम्मल आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे गढ़ी गांव में कुछ इलाका मकीन मेरे साथ मौजूद हैं, तो इनसे पूछते हैं कि ये इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं। हवाले से तो ये है कि अभी आपको भी यहाँ पे नज़र आ रहा है कि अभी थोड़ी सी बारिश हुई है और यहाँ पे ऐसी नागुफ्ता बे हालत हो चुकी है कि यहाँ पे घर से बच्चे बाहर नहीं निकल सकते, ना कोई गली है बनी हुई पक्की, ना कोई सड़क है, ना ही कोई पुल है, ना कोई रोड है। जो ही बारिश होती है तो नाले में जो पुल बना है ही नहीं, वहाँ पे जो है ना 5-7 गाँव के तमाम रास्ते मुनक़ता हो जाते हैं।
क्योंकि यहाँ पे गड़ी ढोकाफसाबाद, औरंगाबाद, 30 सईदा, ढोक खट्टर और ढोक जो है ना वो नाड़ी, यहाँ पे तमाम के तमाम रास्ते मुनक़ता हो जाते हैं। अगर कोई बंदा बीमार हो जाता है तो उसको अस्पताल ले जाना तो दूर की बात है, यहाँ पे जो है ना घर से निकालते हैं तो रास्ते में उसको जंप इतने लगते हैं कि वो रास्ते में दम तोड़ जाता है। ना ही हमारी कोई गली है, ना ही हमारा कोई रास्ता है, और ना ही हमारा कोई पुल है, और ना ही हमारी कोई रोड है। क्योंकि ये 35-40 साल से जो हमारे ये सियासतदान चले आ रहे हैं, ये क्या करते हैं, वोट के वक्त आ जाते हैं और वोट लेके चले जाते हैं। उस वक्त हमारे साथ वो हज़ारों वादे करते हैं, लेकिन जब वोट लेके चले जाते हैं तो उस वक्त कहते हैं कि चलो जी ठीक है, अभी 5 साल के बाद ही इनके पास जाएंगे। तो ये ऐसे मकार किस्म के हमारे सियासी हैं कि ये बिल्कुल हमारे साथ वादे तो करते हैं लेकिन एक भी पूरा नहीं करते। लेकिन ये कहते हैं कि वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए, क्योंकि हम तो वफा करने वाले नहीं हैं, हम तो बेवफा हैं, वोट लेते हैं और दफ़ा हो जाते हैं। मैं सीधी सी बात इनको कहता हूँ और ये भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक इस मुल्क में किसी और डिस्ट्रिक्ट में ऐसे सियासी पैदा ना करे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट अटक में पैदा हुए हैं, वादा करके चले जाते हैं और एक काम भी नहीं करते। और 30-35 साल से ये हमारा दरीना मसला है पुल का और रोड का। 30 साल से ये हमारी जो रोड है 3 किलोमीटर रोड वो उन्होंने हमें बना के नहीं दी, लेकिन हर बार जब भी वो आते हैं वोट के लिए तो हमारे साथ ये वादा करके जाते हैं कि हम पुल भी बनाएंगे, रोड भी बनाएंगे, आपके बच्चों को नौकरियां भी दिलवाएंगे, आपकी गलियां भी जो है वो सारी की सारी पुख्ता होंगी, लेकिन काम एक भी नहीं करते टके कभी। तो आइंदा अगर वो आए ना हमारे पास वोट के लिए तो ये सोच कर आएँ और अपना जो है ना वो चेहरा मुबारक आईने में देखें कि क्या हमने इनको लोगों को साथ क्या वादे की थी और क्या इनको दिया है। तो फिर उनको सारे का सारा वो क्लियर हो जाएगा, उनको पता चल जाएगा कि हमने क्या इनको करके दिया है, हमारी क्या कारकर्दगी है, वादे क्या किए थे और हम उनके पास जाने के काबिल हैं या नहीं। अगली बात यह है कि ये हम अपने बड़े मुअज़्ज़ज़ सियासतदानों को ये बताना चाहते हैं कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ जो गाँव के आप लोगों के आगे वो पंजाबी में क्या कहते हैं ना कि चमचे कट्टे, ये जो आपके आगे चमचे कट्टे बने हुए होते हैं, ये आपसे अपने काम भी करवा लेते हैं और अपनी तिजोरियाँ भी भर लेते हैं, लेकिन बाकी जो अहले इलाका या गाँव के लोग होते हैं उनको कोई चीज़ नहीं मिलती। तो इसलिए हम अब आपसे ये गुजारिश कर रहे हैं कि अगर उनकी एक उस चमचे कलछी की वोट जो है ना वो ज़्यादा कीमती है तो फिर इंशाल्लाह अभी आप उससे ही वोट ले लीजिए। अगर उस एक से वोट से आप बन सकते हैं तो ठीक है, वरना हम इंशाल्लाह अभी गांव के लोग मुतहद होंगे और अलग किसी साइड पे वोट देंगे ताकि हमारा जो है ना वो मेजॉरिटी का काम हो। हम अपने फर्दन काम जो है ना करवाने वाले नहीं हैं, हम गाँव के मेजॉरिटी काम हो तो फिर ठीक है। नहीं तो मेजर साहब ने भी ऐसे ही किया है कि जो अपने चहेतों की हर गाँव में 1-2-3 की वो तिजोरियाँ भरी हैं और बाकी जो है ना वो आगे वो चमचे क्या करते हैं कि लोगों का मुंह बंद करने के लिए उनके पास आ जाते हैं, नहीं अब हम ये कर देंगे, अब हम वो कर देंगे। और एक सबसे बड़ा चमचा वो 30 सईदा में बैठा हुआ है। जब भी पिछली दफ़ा इलेक्शन के वक्त जमशेद अल्ताफ़ आया है तो उस वक्त हमारे एक बंदा अशरफ खान नामी खड़ा हुआ था, उसने बात करनी थी, उस चमचे ने उसको बिठा दिया, वो 30 सईदा वाले चमचे ने कि नहीं अभी आपकी रोड भी बन जाएगी तो पुल भी बन जाएगा। और जमशेद साहब का ख़ुद मैंने जलसा करवाया है और उसके ऊपर हमने खर्च किया, मैं और हाजी मालिक ने। उसने हमें कहा था कि अगर मैं बन गया तो आपके तमाम काम हो जाएंगे और आप खुद ही होंगे, लेकिन उस वक्त तो मुझे ये बात समझ नहीं आई। अब मुझे समझ आई है 5 साल गुजरने के बाद, जब जमशेद अल्ताफ़ ने हमें अपनी शक्ल भी नहीं दिखाई तो मैंने कहा था कि वाकई ये सही कह रहा है कि मैं अभी आप लोगों के पास आया हूँ वोट के लिए। वोट जब ले जाऊंगा तो उसके बाद 5 साल मैं आपको शक्ल नहीं दिखाऊंगा। और मैं कई दफ़ा उसके पास गया हूँ कि मैं रोड बना दूँ, तो वो कहता जी आपकी रोड मंजूर हो चुकी है। तो मैंने उसे कहा जी रोड तो हमारी कागज़ों में 1000 दफ़ा बन चुकी है, लेकिन हमें ज़मीन पे बना दो। ज़मीन पे तो एक दफ़ा भी नहीं बनी। तो ये मेजर साहब की पार्टी में साथ शामिल था, उनके साथ मुंसलिक था, इस वजह से हमने वोट दी। लेकिन मेजर साहब ने भी वोट ले कर हमें धक्का दे दिया, हमें छोड़ दिया। तो अभी जो है ना उनका हक बनता है कि छोड़ दिया तो ठीक है, लेकिन हम तो जब से आप सियासत में आए हम आपको वोट देते चले आ रहे हैं, आपका हक बनता है कि हमारे मुतालबे तो पूरे करें ना। इससे पहले जो हमने आपको वोट दिया हमारा आपके ऊपर कर्ज है, वो कर्ज आप चुकाएं। जी नाजरीन, एक और इलाका मकीन मोहम्मद अल्ताफ़ मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी पूछते हैं कि ये इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे और ये अपने सियासी नुमाइंदों को क्या पैगाम देना चाहेंगे। बात यह है कि हमारा जो रोड है ये बहुत देरीना मुतालबा है हमारा अहले इलाका का, और ये जो हमारा रोड है सिर्फ गांव गढ़ी के लिए नहीं है। 30 सईदा, ढोकाफसाबाद और नाड़ियाँ और बहुत सारा इलाका जात हैं जो यहाँ से गुज़र के जाते हैं। तकरीबन कमो बेश 15 से 16 हज़ार आबादी है जिसका ये रोड है। और हमारा देरीना मुतालबा है, जितने भी हमारे सियासी आए हैं उनसे हमने यही मुतालबा किया और उन्होंने हमें यही लॉलीपॉप दी है कि हम आपको बना के देंगे। लेकिन आज दिन तक हमारा रोड वैसे का वैसा है। हमारा
इतना इलाके का बुरा हाल है कि अगर कोई एमरजेंसी हो जाए तो हमारा पुल नहीं है, हमारी ख़वातीन है, कोई एमरजेंसी हो जाए, कोई डिलीवरी का मसला हो, हम उनको नहीं लेके जा सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा पानी पुल से चढ़ा हुआ है। तो हमारा मुतालबा है मेजर साहब से, मेजर साहब ने हमारे साथ मुतादिद बार ये वादे किए कि हम आपको गलियां बना के देंगे, रोड बना के देंगे और सहूलियात देंगे, लेकिन हमारे इलाके को कोई सहूलत भी नहीं मिली है। तो हमारा मुतालबा है उनसे, जमशेद साहब से, जमशेद साहब ने भी हमारे साथ वादा किया था, अभी भी हुकूमत उनकी है, लेकिन बाकी सब के मैंने देखा है जो बनी रोडों के लिए जो पास हुआ था, जो बिल पास हुआ था, उसमें डेरे तक के रोड बने हुए हैं। जो डेरे हैं जहाँ पे 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर एक बंदे के लिए उन्होंने, एक बंदे का डेरा है, फ़लाँ खान का डेरा, उसके लिए रोड बन गए। लेकिन ये गढ़ी की कम व बेश 4,500 से 5,000 आबादी है, इसके लिए 3 किलोमीटर रोड नहीं बन सका है। ये हमारे इलाके की भी कुछ कमज़ोरियाँ हैं कि सारे मिल के नहीं, एक पार्टी को नहीं करते हैं, कोई किधर खड़ा हो जाता है, कोई किधर खड़ा हो जाता है। अहले इलाका के लिए भी गुजारिश है कि सारे मिलकर एक तरफ खड़े हों और एक मुतालबा करें ताकि आपका कोई माने। उनको पता है हम आएंगे, हम इनको 1-2 दिन के लिए लॉलीपॉप देंगे और फिर चले जाएंगे। फिर उन्होंने मुड़ के हमें पूछा भी नहीं है। जब वो आते हैं तो ऐसे होता है कि जैसे अभी हमें करके दे जाएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं। हमारी गलियां देखें, मेन गली को आपने देखा है, पूरा गांव वहाँ से गुज़रता है, वहाँ से गुज़र नहीं सकता है बंदा। जब बारिश हो जाती है तो पैदल तो गुज़रना नामुमकिन सी बात है। क्या हालत बनी हुई है हमारे इलाके की। अभी हमारे बच्चे जो हैं यहाँ से पिंड सुल्तानी जाते हैं, हमारे पास स्कूल नहीं है, ठीक है। बच्चियाँ जो हमारी हैं वो वहाँ पे जाती हैं। सर्दियों में आपने देखा है छोटे बच्चे साइकिल चला के जा रहे होते हैं, इतनी सर्दी होती है, ठठर रहे होते हैं। गर्मियों में वो बच्चे बेचारे साइकिल चला के जाते हैं। अहले इलाका बहुत गरीब हैं, हम अमीर नहीं है कि हम अफोर्ड कर लें कि सारे एक जैसे नहीं है कि बच्चों को अफोर्ड कर लें कि वो उनको गाड़ियाँ लगा के दें या गाड़ियाँ लेके दें कि वो वहाँ तक जाएँ। हमारी गुजारिश है इनसे कि मेहरबानी करें, हमारे हाल पर रहम करें। मेजर साहब ने हमसे मुतअद्दिद बार ये वादा किया है कि हम आपको ये करके देंगे, तो मेहरबानी करें हमें करके दें। ये हमारा हक़ है। ये नहीं कि हम किसी से कुछ मांग रहे हैं, हम मांग नहीं रहे हैं, ये हमारा हक़ है। हम उनको कह रहे हैं मेहरबानी करें हम। और आपने कहा था कि मैं दोबारा वोट लेने नहीं आऊँगा यहाँ पे, ठीक है, कि अगर आप लोगों के काम ना किए, तो आज दिन तक तो हमारा कोई काम नहीं हुआ है। मैंने पहले भी वीडियो बना के फेसबुक पे शेयर की थी, उसका मुझे काफ़ी लोगों ने मनफी फीडबैक दिया है कि आप लोगों ने ये क्यों किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा हक़ है, हमने किया है, इंशाल्लाह हम फिर भी करेंगे। तो हमारा मुतालबा है, सारे जितने भी हमारे रहनुमा हैं, मेहरबानी करें, हमारे गांव की तरफ देखें। हमारी आबादी जो है बहुत पसमानदा है, तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। और अभी हमारे गांव में एक बीमारी भी आई हुई है जानवरों की, जिसके लिए कोई मेडिसन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इलाका जो अहले इलाका हैं बहुत गरीब हैं। देखें, अभी डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक जो जानवर है उसकी मेडिसिन जो है 7-8 हज़ार रुपये की वो देते हैं। तो सरकारी तौर पर इसका कुछ किया जाए। जमशेद साहब ने भी असम्बली में इसके लिए आवाज़ उठाई है, उनका बहुत शुक्रिया, मशकूर हैं हम उनके, लेकिन मिला कुछ नहीं है। सिर्फ आवाज़ उठाने से तो कुछ नहीं बनता। अहले इलाका बहुत गरीब है, हर बंदे ने 10-12 जानवर रखे हुए हैं और उनका यही गुजारा है, इसी पे वो बेच के यही कुछ करते हैं। तो मेहरबानी करें, उसके लिए भी कुछ करें। हमारी आप सब से गुजारिश है। ये हुकूमत वक्त से हमारा मुतालबा है जी कि काफ़ी अरसे से ये जो हमारी मेन रोड है ये नहीं बनी, और ये जो पुल है नाले के ऊपर ये भी नहीं बना। काफ़ी अरसे से हमारे साथ वादे किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक वादा वफा नहीं हुआ। थोड़ी सी भी बारिश हो तो पानी जो है पुल के ऊपर आ जाता है और ये पूरी जो आबादी है इसका रास्ता जो है मुनक़ता हो जाता है। तो इसलिए हमारी हुकूमत वक्त से ये गुजारिश है कि ये गांव की गलियां तो अरसा दराज से बनी हैं, अभी वो सारी खस्ता हाल हो चुकी हैं। वहाँ से कोई बच्चा, कोई बड़ा, कोई बूढ़ा गुज़र नहीं सकता। तो हमारी ये गुजारिश है हुकूमत वक्त से कि वो ये गलियां भी हमें बना के दे, और उसके बाद ये जो मेन रोड है इसे भी बनाए, क्योंकि थोड़ी सी बारिश हो तो यहाँ से गुज़रना नागवार है बिल्कुल। तो ना कोई गाड़ी जा सकती है, ना कोई बंदा पैदल जा सकता है। तो ये दो जो हमारे मुतालबे हैं, ख़ासकर ये रोड का और पुल का, ये हमारी हुकूमत वक्त से ये गुजारिश है कि ये जल्द से जल्द हमें ये बना के दे। अदरवाइज़ हम उनसे ये ऐलान होने कह रहे हैं कि हमारे गांव में फिर दोबारा हमसे वोट मांगने ना आए। अगर ये काम हमारे नहीं कर सकते तो फिर इधर वोट मांगने भी ना आया करें, ये उनका कोई हक़ नहीं है फिर वोट लेना। हमारा एक मसला है कि हम लोग बोलते नहीं हैं। अभी मेरे पास ये तकरीबन 10-15 अफराद मौजूद हैं, लेकिन इनमें से बोले सिर्फ 2 से 3 बंदे हैं। लेकिन ये जो बाकी लोग खड़े हैं ये भी एक लिहाज से खामोश नुमाइंदगी कर रहे हैं।
ये भी एहतजाज में शामिल हैं। लेकिन मसला ये है कि हर बंदा कैमरे के सामने आके या तो बोल नहीं सकता, या वो बोलना नहीं चाहता, या वो झिझक की वजह से बोल नहीं सकते। तो इनमें से बाकी लोगों से जब मेरी ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई तो इन सब के यही मुतालबात हैं, इनका सबका यही कहना है, जो लोग कैमरे के सामने बोले हैं, जो उन्होंने बातें की हैं, ये लोग भी वही बात करना चाह रहे हैं। ये इनका भी यही पैगाम है। इन्होंने मुझे ये कहा है कि हमारी तरफ से भी ये पैगाम पहुँचा। नाज़रीन, इलाका मकीनों की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी मैं थोड़ी देर पहले नाला दुताल के पुल पर खड़ा था, तो वहाँ पर जो मुख्तलिफ़ स्कूलों के बच्चे, गढ़ी गाँव के जो बच्चे पिंड सुल्तानी पढ़ने जाते हैं, वो आज नहीं जा सके। उसके अलावा रात को मुझे एक बंदे ने का फ़ोन आया है कि मेरी वाइफ बीमार है, वो सीरियस है, लेकिन चूँकि नाला दुताल में पानी आया हुआ है, हम लोग उसको लेके नहीं जा सकते और हमारे इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं। और बाज़ औक़ात अगर बारिशें ज़्यादा हों, जैसा कि कल बारिश हुई है, अगर इससे भी ज़्यादा बाज़ औक़ात बारिशें होती हैं तो 3-3 दिन यहाँ का जो राब्ता है वो बाकी दुनिया से मुनक़ता रहता है। तो यहाँ पे ये लोग एहतजाज भी कर रहे हैं और ये जो अरबाब इख्तियार हैं उनसे मुतालबा कर रहे हैं कि हमारे मुतालबात जो है वो पूरे किए जाएँ। इसके साथ ही मुझे वाइस साहब जंदाल को गढ़ी से इजाज़त दीजिए। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।